दोस्तों अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो क्या इस बार बदलाव किए गए हैं और सारी जानकारी, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, एज, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजों पे हम बात करते हैं। आपने एक चीज और यह महसूस करी होगी कि रेलवे ने अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करा कि भाई हम इस साल कौन कौन सी परीक्षाएं लेंगे, लेकिन जो इंटरनल एक डॉक्यूमेंट आउट हुआ था, लीक हुआ था, सारी चीजें उसके हिसाब से ही फॉलो हो रही है। तो आपने देखा कि सबसे पहले एएलपी आया, टेक्नीशियन आ गया, सेक्शन कंट्रोलर आ गया, है ना, जेई हो गया। इसका मतलब अब आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो एनटीपीसी का है। तो सारी चीजें लगभग इसी सीक्वेंस में और इन्हीं तारीखों के आसपास फॉलो हो रही है। तो आपका एनटीपीसी रेलवे दो वैकेंसी यहां पर आपके लिए निकाली गई है, ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1। इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल क्वालिफिकेशन है बता रहा हूं। अगर बात करें तो इसमें एज 18 से 33 है, टोटल 323 वैकेंसी निकली है और 6565 पद यहां पर हैं। अगर सेकंड बात करें ग्रेड 3 की, तो इसमें आपकी 18 से 30 उम्र है, 6242 पद है और टोटल आपकी वैकेंसी दोनों मिलाकर 6565 हो जाती है। इतनी बात आपको क्लियर है। पिछले साल से वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी है। मुझे याद है कि 2 साल पहले लगभग 14,000, मतलब दो भर्तियां पहले 14,000 के आसपास वैकेंसी थी। पिछले साल भी लगभग 6,200 के आसपास कुछ थी और इस बार भी 6,500 के आसपास, यानी वैकेंसी लगभग सेम है। लेकिन अच्छी बात है कि रेलवे हर साल भर्तियां निकाल रहा है, जैसा उन्होंने कहा भी था। तो जब हर साल भर्ती निकलेगी तो संख्या कम ही निकलेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, यानी वैकेंसी की संख्या में आपको बदलाव बढ़ती हुई दिख रही है। ये बात ठीक है। बाकी ग्रेड 1 एक ऐसी भर्ती है जो बहुत पहले नहीं आया करती थी, लेकिन प्रमोशन से ही आप यहां तक पहुंचते थे, लेकिन पिछले कई समय से लगातार आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। और ये एक शॉर्ट नोटिस के पहले एक वायरल हुआ था डिपार्टमेंटल नोटिस, उसमें क्लियर ये बता दिया गया था कि 6565 पद आएंगे और किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, ये सब कुछ आ चुका था काफी पहले। इस पे हमने वीडियो भी बनाया था, सारी जानकारी भी दी थी। तो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही हुई है, प्रॉपर जोन वाइज और सारी पोस्ट वाइज इसमें पूरा लिखा हुआ था कि कहां पे कितने पद रहेंगे और एग्जैक्ट 6565 पद ही निकले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, एज जैसा मैंने कहा 18 से 33 है, कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ग्रेजुएशन बेस्ड क्वालिफिकेशन वाली जॉब है ये, तो आपके इंजीनियरिंग या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। 60 से 65 हजार के आसपास इसमें सैलरी बनती है। केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन। अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। आपने अभी देखा होगा एएलपी में इन्होंने जीएस हटा दिया और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनका यह कहना है कि यार जो टेक्निकल पद हैं वहां पे जीएस का रोल नहीं है। टेक्निकल नॉलेज का रोल है, साइंस का रोल है, मैथ्स रीजनिंग का रोल है, लेकिन जीएस का वहां पे कोई रोल नहीं है। तो एएलपी से जीएस इन्होंने हटाया और इस बात की संभावना यहां भी है कि जब अब ये पुराना एग्जाम पैटर्न है और अभी जो शॉर्ट नोटिस आया उसमें इन्होंने एग्जाम पैटर्न नहीं बताया है, वो तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस के जो 10 सवाल हैं इनको कम होने की संभावना दिख रही है और शायद इसकी जगह आपके साइंस के या बाकी कहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट में ये 10 क्वेश्चंस बढ़ा दें। तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना लगभग यही है, क्योंकि एएलपी में इन्होंने हटाया है। ग्रेड 3 की बात करें तो 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए आपका। 40 से 45 हजार सैलरी है, एज 18 से 30 है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन। केवल आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बाकी डॉक्यूमेंट और मेडिकल होगा। और यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस हट सकता है, 10 सवाल कम हो सकते हैं और शायद वो साइंस में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो साइंस का रोल अब आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो ये अपडेट है। बाकी जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है, लगभग जून एंड में संभावना है और उसी तारीख से फॉर्म भरना भी स्टार्ट होंगे, तो तब आपको हम और ज्यादा जानकारी वहां पे बेहतर दे पाएंगे। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। तो अब इसके बाद एनटीपीसी की नई भर्ती का भी आप ये समझो कि नोटिफिकेशन या शॉर्ट नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी सारी चीजें एक साथ चल रही है। आपका एनटीपीसी हो, पुराना ग्रुप डी हो, उसके पहले का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, और लगातार भर्तियां रेलवे में आती ही जा रही है हर साल। तो रेलवे बहुत अच्छे लेवल पे सुधार कर रहा है और लगातार भर्तियां दे रहा है। बस आपको 4 से 5 महीने सीरियसली देने पड़ेंगे पढ़ाई को और आप अपनी तैयारी को मजबूत करके सफलता हासिल कर सकते हो। और आपको अगर तैयारी करनी है
तो विनर्स का रेलवे फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल इन वन बैच है, सारे सब्जेक्ट्स एवरीथिंग लाइव बैच है। बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, नोट्स मटेरियल हर चीज, और वो भी मात्र 1399 में आपको मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स, बेहतरीन टीचर्स। और साइंस को मजबूत करने के लिए हमारी एक ब्रह्मास्त्र साइंस की किताब है, जो बेस्ट बुक है रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको जरूर खरीदें और आप खुद देखेंगे, प्रॉपर थ्योरीज है, एमसीक्यूज है, और इसमें आपका बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट है। प्रॉपर थ्योरी बुक है, शानदार किताब है, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो आप विनर्स ऐप से कोर्स भी ले सकते हो और किताबें भी ऑर्डर कर सकते हो। बाकी सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल यही अपडेट है टेक्नीशियंस का। डिटेल नोटिफिकेशन आने पर आपको और ज्यादा जानकारी मैं दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।